अभी तक हमने देखा कि कुछ विशेष प्रकार की यानी कि कुछ विशेष पैटर्न के आधार पर अगर कोई संख्या रहती है और उस संख्या का वर्ग करना है तो हम बिना किसी रफ वर्क के यानी कि संख्या को देखने मात्र से उसका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमारे साथ में ऐसी स्थिति नहीं होती है। कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जो किसी पैटर्न के आधार पर नहीं हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, किसी भी पैटर्न पर हो, कैसी भी हो, अगर उसका वर्ग करना हो तो हमें किस प्रकार से इसका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं 2 अंकों वाली संख्या पर डिस्कशन करूंगा कि अगर 2 अंकों से बनी संख्या चाहे किसी भी पैटर्न पर हो उसका वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 72 का वर्ग हमें ज्ञात करना है और हमारे पास में इसका कोई भी पैटर्न यहां पर नहीं है। बिना रफ वर्क के, मतलब हम रफ वर्क नहीं कर सकते। देखना, सबसे पहले हमारे पास में एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। हमने क्या बोला, केवल 2 अंकों की बात कर रहे हैं हम, फिर 3 अंकों की बात करेंगे, फिर 4 अंकों की बात करेंगे। देखना, 2 अंक है, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम इकाई का जो अंक है उसका वर्ग कर देना है। चलिए इसका वर्ग कर देता हूं तो 2 दूनी 4, आसान काम है। अब क्या करिए, दोनों का गुना कर दीजिए और उसका डबल कर दीजिए, या तो बोल सकते हैं हम कि सबका गुना कर दीजिए। जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही है सबका गुना कर दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के 8 बचे 2 और फिर इसका वर्ग कर देना है तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 2 51। तो यही इसका वर्ग होगा। आपने देखा कि कोई विशेष प्रकार की संख्या नहीं है, किसी भी प्रकार की 2 अंकों की संख्या रहेगी उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि बिना रफ वर्ग के हमने यहां पर वर्ग ज्ञात कर लिया। आप चेक कर सकते हैं, इतना ही इसका आंसर आने वाला है। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम। 64 का वर्ग ज्ञात करना है। मैं कोई भी रैंडम संख्या लिख रहा हूं, देखिए और एक बार विधि को समझ लीजिए। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। आप याद रहे कि यहां पर एक ही अंक लिखना है, बाकी का हासिल आया 1। इसका वर्ग किया तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल आया 1। जितनी भी संख्या दिखाई दे रही उसका गुना कर दो, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। मतलब इसका और इसका गुना कर दो, कितना हो गया 48। 48 और जो एक हासिल का आया था 49, 49 के 9 बचे 4। ये जो हासिल आया उंगलियों पर रखा करिए आप, ठीक है ना। हासिल आए 4, फिर इसका वर्ग कर दो तो 6 6 36 और 4 40 और ये इसका वर्ग होगा। इसी प्रकार से हम कई संख्याएं, यहां पर कुछ संख्याएं मेरे पास में लिखी है, मैंने रैंडम लिखी हुई है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई संख्या, विशेष प्रकार की संख्या नहीं है। देखना फटाफट हम कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 4 का वर्ग, मैं कलर चेंज कर देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, बचा 1, हासिल का 1। इनका सबका गुना कर दो, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, 25 के 5 बचे 2। तुरंत उंगली निकालो, बचे 2। इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 11, ये इसका आंसर होगा। देखिए बिना रफ वर्क के हमने इसका वर्ग ज्ञात किया, 2 अंकों की संख्या। देखना फिर से और एक बार, 2 का वर्ग 4, सबका गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4 बचे 2 और फिर इसका वर्ग करेंगे तो 6 6 36 और 2 38। और एक बार समझना, और एक बार बढ़िया आराम से समझना। सबसे पहले इसका वर्ग, इकाई की जो भी संख्या रहेगी इसका वर्ग करना है, 1 अंक में लिखना है। 3 तिया 9, एक ही अंक आया तो 3 तिया 9 हो गया। सबका गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4 बचे 2 और फिर अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 17 18, बस हो गया। यहीं पर इसका आंसर आ चुका है। देखना मतलब बिना रफ वर्क, तो आप जानते हो कि अगर हमने ये ट्रिक अगर यूज की तो हम कई सारा समय यहां पर बचा सकते हैं। देखिए तो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होने वाला है। देखना 8 8 64 के 4 बचे 6। अब समस्या कहां पर है, 6 तो सर हम ये इस हाथ से तो लिख रहे हैं, इस हाथ में 6 कहां से लाएंगे। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5,
5 हो गया। अब देखिए अगर 6 हासिल आया तो कैसे करेंगे, देखिए 6 आया तो ये कैसे, 1 2 3 4 5 6। 5 आया तो कैसे करेंगे, तो 5 के लिए तो 5 उंगली है हमारे पास। 7 आया तो कैसे करेंगे, ये ऐसा, ये 2 उंगलियां और एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक क्या हो गया 7। हासिल आया 8 तो ये, हासिल आया 9 तो ये, हासिल आया बस 9 ही तो आएगा हासिल, ठीक है। 10 आया तो 10 के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, 11 के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, 12 के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, 13 14 15। तो हमारे पास में ये जो उंगलियों के कितने चिन्ह है, 15 चिन्ह उंगलियों के भी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 8 8 64, 64 के 4 बचा 6, तो 6 के लिए मेरे पास में 2 उंगलियां मैंने बाहर निकाल दी, 3 खंड इसमें है, 3 खंड इसमें, 6 खंड, 6 हमारे पास हासिल के बचे हैं। देखना आप 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 8 सबका गुना किया 64, 64 और 6 70, 70 का शून्य हासिल आए 7, देखिए 6 और 1 7। हमें रफ वर्क नहीं करना है ना, विदाउट रफ वर्क हमें यहां पर कैलकुलेशन करना है 7। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 7 23, 16 16 और 7 23, तो इतना इसका आंसर होगा। अब देखिए 4 चौक 16, 16 के 6 बचा 1, 6 चौक 24, 24 का डबल किया तो 48, 48 और 1 49, बचे 4, 6 6 36 और 40। ये देखिए सबसे पहला काम इसका वर्ग करना है, फिर इनका सबका गुना कर देना है, फिर इसका वर्ग करना है, बस इतना सा काम है। और भी इससे आसान तरीका मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और भी, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करना होगा। देखना 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, और 7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57, बचे 5, साथ ही 49 और 54। ये हो गया इसका आंसर। कितना फटाफट हो रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 6 6 36 के 6 बचे 3, बचे 3 और 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, बचे फिर से 3, 3 तिया 9 और 3 12, और ये हो गए इसके वर्ग। आप भी इस प्रकार से 20-25 क्वेश्चन एक पेपर पर लिख के इनके आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए इतनी भी अगर तकलीफ है हमें, वैसे तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका वर्ग करो, सबका गुना करो, फिर इसका वर्ग कर दो, बस इतना सा काम है। आप 2 अंकों की किसी भी संख्या को, चाहे 98 हो, चाहे 97 हो, चाहे 93 हो, चाहे 88 हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की 2 अंकों की संख्या है उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए कि आपको 34 का वर्ग ज्ञात करना है, 34 का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करिए, इसका वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, इसका वर्ग कर दीजिए तो कितना हो गया 9, इतना लिख दिया। अब देखिए इनका सबका गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, कितना हो गया 24। लेकिन याद रखना कि इसको जब लिखेंगे तो इधर से एक अंक छोड़कर लिखना है, लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, तो देखिए 6 5 और 11 आंसर आ चुका है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जो आप 34 गुणित 34 करेंगे तो उससे बहुत छोटी ट्रिक यहां पर आपको मिल रही है। इसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब देखिए हमें 62 का करना है, तो 62 का वर्ग करना है। सबसे पहले इसका वर्ग करो, 2 अंकों में लिखो, 2 अंकों में लिखना जरूरी है इसमें, ठीक है, लिख दिया। फिर इसका वर्ग करो तो 6 6 36, फिर क्या करो सबका गुना कर दो, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 2 इधर से एक अंक छोड़ के आपको ये लिखना है। अब सबका योगफल कर देंगे तो 4 4 8 और 3, देखिए आंसर उतना ही आया, बिल्कुल आया। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक बार करते हम, 48 का वर्ग करना हमें, 8 का वर्ग किया तो 64, 4 का वर्ग किया तो 16, पहले इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। याद रहे जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में लिखना है, और फिर इसका वर्ग कर दिया। ये तो जितना भी रहेगा, 1 अंक में आएगा तो 1 में लिखो, 2 में आएगा तो 2 में लिखो। याद रहे कि इसका वर्ग करके 2 अंकों में आपको लिखना है। चलिए अब दोनों का गुना कर दो, इसका भी गुना उसमें कर दो। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो
एक अंक छोड़कर इधर लिखना है। देखिए अब 4, 10 बचा 1, 13 और 2 कितना हो गया 2304। तो आपने देखा कि 2304 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। फिर से देखिए हमने 2 तरीके बताए यहाँ पर, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसमें बिल्कुल जीरो रफ वर्क है। और एक बता देता हूँ मैं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। 86 का स्क्वायर, 86 का वर्ग, काफ़ी बड़ी संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी हो चाहे छोटी हो, काम उतना ही करना है। देखिए 6 6 36 के 6 बचे 3, सबका गुना कर दो, 8 6 48 और 48 दूनी 96, 96 और 3 99, 99 का 9 बचे 9, 8 8 64 और 9 73। तो इतना इसका आंसर होगा। चलिए इस विधि से बता दिया मैंने। अब दूसरी विधि से देखिए, 86 का वर्ग करना है तो सबसे पहले इसका वर्ग कर दो तो 36 हो गया, इसका वर्ग कर दो तो 8 8 64 हो गया। ये हमने दोनों का वर्ग करके लिख दिया। अब इनका सबका गुना कर दो तो 8 6 48, 48 दूनी 96 और इधर से एक अंक छोड़कर लिख दो आप इसको ऐसा। सबको जोड़ दो तो 6 9 13 और 1 7, 73 96। तो आपने देखा कि चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, कैलकुलेशन एक ही है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसका मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ, विधि जो आपको नोट्स में काम आएगी, नोट्स बनाने के काम आएगी। देखिए 2 अंकों की संख्या है ए और बी, इसका वर्ग करना है तो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बी का वर्ग करो। स्टेप नंबर 2, ए और बी का गुना करो और उसमें 2 का गुना कर दो। कहने का मतलब सबका गुना कर दो। स्टेप नंबर 3, ए का वर्ग कर दो, इसका हासिल आया हुआ इसमें जुड़ जाएगा, हासिल का इसमें जुड़ जाएगा और इसका जो हासिल वाला इसमें जुड़ जाएगा, हासिल का इसमें जुड़ जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो विधि अपनाई है वो ये वाली विधि अपनाई है। देखिए और एक उदाहरण हम यहाँ पर अंतिम उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए कि हमें वर्ग करना है 84 का, इसका वर्ग करना है। सबसे पहले क्या बोला है कि जो इधर रहेगा उसका वर्ग करना है। देखिए 4 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 4 चौक 16, बचा 1, हासिल का 1। यही वाले हासिल की बात की है कि वो अगले बार में जोड़ना है आपको। अब देखना 8 चौक 32, सबका गुना करना है, ए बी और 2 का ये गुना करना है। 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और जो हासिल का आया था वो 65, 65 के 5 बचे 6। अब ए का वर्ग करना है, मतलब इसका वर्ग करना है, 8 8 64 और 64 और 6 70। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये पहले कर चुके हैं क्या, नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो इसका इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर बता दूं, आसान ट्रिक है लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे और भी आसान हो जाएगी। तो हमने देखा कि किसी प्रकार से हम 99 तक का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या चाहे कोई भी हो, चुटकी बजाते ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जो 3 अंकों से मिलकर बनी है। अब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हैं, किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस बात को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 संख्या का वर्ग करने का मतलब क्या है कि आप 101 से लेके 999 तक हम वर्ग कर सकते हैं किसी भी संख्या का। यहां पर बाउंडेशन नहीं है कि कोई विशेष प्रकार की संख्या हो। देखिए इसके लिए ट्रिक देखेंगे तो मान लिया जाए कि हमारे पास में 342 कोई संख्या है और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ट्रिक देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो ट्रिक भी बड़ी होगी, हमें गणना भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन बिना रफ वर्क के। देखना सबसे पहले अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, एक ही ट्रिक को अलग अलग तरीके से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। हो सकता पहली बार समझ में ना आए। देखना सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 4। फिर आपस में दोनों का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और डबल करेंगे तो कितना हो गया 16। 16 के 6 बच गया आपके पास 1 को उंगली पर ले लिया मैंने। अब देखिए इसका और इसका आपस में गुना करना है
तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और उसका डबल करेंगे तो 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 हो गया। अब बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 13 19, 29 कितना हो गया, 29। बच गया आपके पास 2, तीनों का हो गया काम। अब ये इसका और इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और डबल करेंगे 12 दूनी 24। क्या क्या कर रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जानता हूँ ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। 24 और 2 कितना हो गया, 26, 26 का 6 बचे फिर 2, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 11। ये इसका फाइनल आंसर है। मैंने कहीं पर भी कोई रफ वर्क किया क्या, कोई रफ वर्क नहीं किया। आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये 3 या 4 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैंने किया क्या है, किया क्या है यहाँ पर, इस बात को अच्छे से समझिए। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ए बी और सी लिख देता हूँ और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, 3 अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, सबसे पहला काम जो इकाई का अंक रहेगा उसका वर्ग करना है। दूसरा काम इनका दोनों का गुना करना है, बी और सी का गुना कर देना है और उसमें 2 का 2 डबल कर देना है, आपस में गुना होगा उसका डबल होगा। तीसरा काम ए और सी का गुना करना है और उसको डबल कर देना है, ए और सी का गुना करना है, डबल कर देना है और उसमें बी का वर्ग जोड़ देना है। चौथा काम ए और बी का गुना करना है और उसको डबल कर देना है। और पांचवा काम ए का स्क्वायर कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेस को आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका मान निकाला था, ऐसे ही आप भी निकाल सकते। देखना, एक अंक लिखना है, इसमें सी का वर्ग करेंगे और जो हासिल का आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, जो हासिल का आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, जो हासिल का आएगा वो इसमें जोड़ देंगे और जो हासिल का आएगा वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन गया इसका सूत्र, यानी कि प्रो फार्मा बन गया। अब मैं इसको तीसरे तरीके से बताता हूँ आपको, और वो बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको, इसका नाम है ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1, एक एक करके खोलिए और एक एक करके बंद करिए। देखना, ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1 कैसे, मैं संख्या को फिर से लिख रहा हूं 342। ठीक है, देखिए मैंने पूरी संख्या को ढक दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। अब क्या दिखाई दे रहा है, एक संख्या दिखाई दे रही है, एक अंक दिखाई दे रहा है। अब 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, अब 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके खोला मैंने, फिर से देखना, अब 1 अंक दिख रहा, अब 2 अंक दिख रहे हैं, अब 3 अंक दिख रहे हैं। अब एक एक करके बंद करेंगे, 2 अंक दिख रहा है, अब 1 अंक दिख रहा है। ठीक है, बस यही प्रोसेस है यहाँ पर। देखिए, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। अब देखिए, आपको 1 अंक दिख सकता है, 2 अंक दिख सकते हैं, 3 अंक दिख सकते हैं, फिर 2 अंक दिख सकते हैं और फिर 1 अंक दिख सकता है। जब भी 1 अंक दिखेगा तो आपको हमेशा वर्ग करना है। क्लियर हो गई बात? जब भी 2 अंक दिखेंगे तो आपस में गुना करना है। 2 अंक दिखेंगे तो क्या करना है, आपस में गुना करना है। ये सी कर देता हूं तो उससे समझ जाना, ए और सी का मतलब, या जो भी अंक दिखेंगे उसका आपस में गुना करना है और उसमें 2 डबल कर देना है। जब भी 3 अंक दिखे, जैसे पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, तो आपको इसका क्या करना है, आपस में गुना करना है और गुना करने के बाद में डबल कर देना है। आपस में गुना करके डबल कर देना है और इसका क्या करना है, वर्ग करना है और दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए, 1 अंक, अच्छा ये कैसे करना है, तो ये आपके पास में फार्मूला लिखा हुआ है। देखना, 1 अंक दिख रहा, 1 अंक दिख रहा तो वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 4। 2 अंक दिख रहा तो आपस में गुना करेंगे और एक एक करके ओपन कर रहा हूं मैं। देखना, अभी 1 अंक ओपन किया, 2 दूनी 4 किया, 2 किया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 के 6 बचा, 1 उंगली पर ले लिया हमने। अब 3 अंक दिख रहे हैं तो इसका और इसका गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और डबल कर देंगे, 12, 12 और 1 13।
बीच वाले का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 16 और 13 कितना हो गया, 19, 29, 29 का 9 बचे 2। मैंने पहले इसको ओपन किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ये इतना हो गया काम, बचे अभी 2। अब इसको बंद कर दिया तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26, 26 के 6 बचे 2। अब दोनों को बंद कर दिया तो केवल एक दिख रहा अंक, तो 3 तिया 9, 9 और 2 11। देखिए दोनों स्थितियों में आंसर समान आया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते। देखिए प्रैक्टिस के लिए और हम एक क्वेश्चन बना के देखते, लेकिन आपको इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया काम रहेगा। ठीक है, इधर से मैं ये हटा रहा हूँ। देखिए मान लिया जाए कि 452 का वर्ग करना है। देखिए बिना रफ वर्क के कैसे कैलकुलेशन करते। सबसे पहले 2 ओपन हुआ तो 2 दूनी 4, 2 ओपन, एक ओपन हुआ था ना, हाँ। अब 2 अंक ओपन हुए तो आपस में गुना करो, डबल करो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का 0 बचे 2। अब इसका इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, डबल करेंगे तो 16, 16 और 2 18, और इसको जोड़, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 25, 25, 35, 35, 40 और 43, 43 के 3 बचे 4। अब इसको हटा देंगे तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 4 44, बचे 4। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 और 4 20। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने बिना रफ वर्क किए इसका आंसर निकाला, और आप भी निकाल सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। अब और एक उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर आपके जो मर्जी आए वो संख्या लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, 3 अंकों की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। मान लिया जाए 641 हो गया, और इसका आपको वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। एक एक करके ओपन करिए। देखिए एक ओपन किया तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। 2 अंक ओपन हुए, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 4 का 4 और डबल किया तो 8, ये हो गया। और अब 3 अंक ओपन हुए तो इसका गुना करेंगे, कितना हो गया, 6, और 6 का डबल कितना हो गया, 12, और इसका भी वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 18, 28, 28 के 8 बचे 2, हमारे पास बचे 2। अब एक एक करके बंद करेंगे, 2 बचे, ये 2 अंक दिखाई दे रहा है, 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 48 और 2 50, 50 बचे 5। अब इसका वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 36 और 5 41, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आपको प्रैक्टिस करना है, शुरू में इस सूत्र का उपयोग करना। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके हम यहां पर कर रहे हैं। देखना 437 कर देता हूं मैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले ली जो आपकी मर्जी हो, ये ले लिया मैंने। देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। सबसे पहले क्या करना है, सी का वर्ग करना है। सी का वर्ग करेंगे तो 7 ही 7 49, 49 के 9 बचे 4, उंगली पर ले ली मैंने। फिर बी और सी का गुना करना है, मतलब इसका और इसका गुना करना है। 7 तिया 21 और डबल करना है। देखिए डबल करना है, 21 का डबल 42, 42 और 4 46, 46 का 6 बचे फिर से 4। अब क्या करना है, इसका और इसका, ए और सी का गुना करना है, देखना, और उसको डबल कर देना है। 7 चौक 28, 28 का डबल 56, 56 और 4 60, 60 और इसका वर्ग करेंगे तो 9, तो 69, 60 और 69 हो गया, बचे 6। अब इसका और इसका गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 तो बचे 3, और 4 चौक 16 और 3 19। तो देखिए इसका वर्ग करने पर ये हमारे पास आंसर आ गया। कहीं पर भी मैंने रफ वर्क नहीं किया और इसकी मदद के द्वारा हमने वर्ग सीख लिया। तो इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के द्वारा और इन वर्गों की कहाँ पर हमारे पास में एप्लीकेशन है वो बातें हम समझेंगे अगले वीडियो में।